नींद हम सबको प्यारी होती है, पर सोचिए अगर आप एक ऐसी सील्ड फैसिलिटी में बंद हैं जहाँ पे अगर आप सोते हैं तो आपकी मौत हो जाएगी, वो भी खतरनाक मौत। इस मूवी में यही बताया गया है, तो आइए चलते हैं मूवी में। Everyone, stay awake. Whatever you do, don't go to sleep. Don't even close your eyes. If you fall asleep, you'll die. मूवी की शुरुआत होती है क्लेयर नामी एक लड़की के साथ, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आई है टेस्ट सब्जेक्ट बनके, और उसके साथ यहाँ पे और भी कई लोग आए हैं इसी काम को करने के लिए। टेस्ट सब्जेक्ट यानी इन लोगों के ऊपर ऐसी मेडिसिन टेस्ट करी जाएंगी जो अभी तक आम लोगों के लिए मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। वो मेडिसिन सेफ है या नहीं है, इसका फैसला टेस्ट सब्जेक्ट को खिलाकर किया जाएगा। यकीनन इस काम में इनकी मौत भी हो सकती है, पर इस काम के लिए इन्हें काफ़ी पैसे मिलेंगे। क्लियर यहाँ मेडिसिन तो खा लेती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अभी भी मेडिसिन खाने के बाद वो डर रही थी कि कहीं इस सबसे उसकी मौत ना हो जाए। यहाँ सभी टेस्ट सब्जेक्ट एक रूम में बैठे होते हैं जहाँ पर उनसे मिले डॉक्टर पार्क आती है, जिनके अंदर ये एक्सपेरिमेंट होने वाला था। वो सभी टेस्ट सब्जेक्ट को बताती है, आप सभी को यहाँ पे 5 दिनों के लिए रखा जाएगा और हर रोज़ मेडिसिन की डोज बढ़ा कर दी जाएगी। आखिरी दिन आपको 85 mg की डोज दी जाएगी, और अगर वो भी आपके ऊपर सेफ रिएक्ट करती है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप यहाँ से नहीं जा सकते। इस सब के बाद सभी टेस्ट सब्जेक्ट को जो है मेडिसिन दे दी जाती है। सभी टेस्ट सब्जेक्ट मेडिसिन खा लेते हैं और कुछ ही घंटों बाद इनके कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और कई सारे टेस्ट। कुछ घंटों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, पर कुछ ही घंटों बाद क्लेयर को जो है उल्टी आ जाती है, और वो जब वॉशरूम जाती है तो वहाँ पे वो एक आमिर नाम के लड़के से मिलती है, जो उसे बताता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और वो पहले भी एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रह चुका है। खैर अब रात हो जाती है और सभी काफ़ी सोने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी को भी नींद नहीं आती। अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी उन्हें हेलुसिनेशन हो रहे थे। पिछली 2 रातों से वो नहीं सोए थे। यहाँ पे सभी डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कहीं वो टेस्ट सब्जेक्ट बन के कोई गलती तो नहीं कर बैठे हैं। सीन कट हो जाता है और डॉक्टर बार्क दिखाई जाती है, जो अपनी हेड अथॉरिटी से बात करते हुए उन्हें बताती है कि ये मेडिसिन जो है वो सभी टेस्ट सब्जेक्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काफ़ी इफेक्ट कर रही है। मैंने सभी की एमआरआई रिपोर्ट भी देखी है, और ये मेडिसिन इतना ज़्यादा उनके ऊपर इफेक्ट कर रही है जिससे हो सकता है इन सबकी जान भी चली जाए। आप लोगों ने मुझे कहा था कि ये मेडिसिन इन्फेक्शन की है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये मेडिसिन इन्फेक्शन की। आप मेरे को बताएं कि ये मेडिसिन किस चीज़ की है। पर हेड अथॉरिटी इस बात का कोई जवाब नहीं देती है और डॉक्टर बार्क को मेडिसिन की डोज बढ़ाने के लिए कहती है, और ना चाहते हुए डॉक्टर बार्क को मेडिसिन की डोज बढ़ानी पड़ती है। जब सब लोगों के पास इतनी हैवी डोज मेडिसिन की जाती है तो सभी लोग डॉक्टर बार्क से सवाल करते हैं कि आज ही हमें इतनी हैवी डोज क्यों दी जा रही है। जिस पर डॉक्टर बार्क जो है वो कहते हैं कि कंपनी ने रूल चेंज कर दिया, और अगर आज आप लोग ये मेडिसिन लेते तो आपको बदले में 30,000 यूरो जो है एज अ बोनस मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनते ही ये सारे लोग जो है वो खुशी से पागलों की तरह नाचने लगते हैं, और बिना सोचे समझे वो सारी मेडिसिन जो है वो खा लेते हैं। और अब 4 दिन हो चुके हैं, इन्हें नींद नहीं आई है। इन्हें नींद आ भी रही है और नहीं भी आ रही है। इनकी हालत बहुत अजीब हो चुकी है, और इनकी हालत के बारे में डॉक्टर पार्क जो है वो हेड अथॉरिटी को बताती है, पर हेड अथॉरिटी मेडिसिन रोकने या ट्रीटमेंट की बजाय डॉक्टर पार्क को मेडिसिन की डोज बढ़ाने के लिए कहती है। डॉक्टर समझ चुकी थी कि कंपनी के इरादे नेक नहीं है। अगर ऐसे ही मेडिसिन बढ़ाते रहे तो जल्दी इन टेस्ट सब्जेक्ट की मौत हो जाएगी। और डॉक्टर बार्क की सारी बातें आमिर नामी वो लड़का सुन लेता है जो यहाँ पे एक टेस्ट सब्जेक्ट बन के आया है। डॉक्टर बार्क के वहाँ से जाने के बाद आमिर जो है उनकी एमआरआई रिपोर्ट और साथ के साथ उनके ऊपर हो रहे एक्सपेरिमेंट को एक पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करने लगता है। जैसे वो एमआरआई रिपोर्ट देखता है, वो देखता है उनके ऊपर ये मेडिसिन इतना ज़्यादा असर कर रही है जिससे शायद उनकी मौत भी हो सकती है, या फिर वो कोमा में भी जा सकते हैं। आमिर जैसे सारी चीज़ें कॉपी करके पेन ड्राइव में ले रहा होता है, ये बात हेड अथॉरिटी को पता चल जाती है, और हेड अथॉरिटी जो है वो कंपनी के अंदर 24 घंटों का लॉकडाउन लगा देती है। यहाँ पे क्लियर जो है वो अपनी दोस्त के पास जाती है और वो काफ़ी घबरा जाती है उसे देख के, क्योंकि उसकी दोस्त सो चुकी होती है और इसकी वजह से उसके आँख, मुंह, नाक में से खून निकल जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब सभी लोग इस फैसिलिटी से भागने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, और डॉक्टर बार्क भी जो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और दरवाजे के बीच आके मारी जाती है, और इन लोगों को समझ आ जाता है कि अब ये नहीं बचने वाले हैं। और तभी यहाँ पे आमिर नामी वो लड़का आ जाता है जो सबको बताता है कि मैंने हम सबकी रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर के सिस्टम में देखी है। ये जो दवाई हमें दी जा रही है जगाने के लिए दी जा रही है, और 4 दिन हो चुके हैं हम नहीं सोए हैं। हमारा दिमाग हमें सुलाने की कोशिश कर रहा है, और अगर हम इन दवाई को लिए लिए सो जाते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा और हमारी तभी जो है वो मौत हो जाएगी। हम सबको सिर्फ अगले 24 घंटों तक जगे रहना है। अगर हम अगले 24 घंटों तक जगे रहते हैं तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे और हमारा इलाज हो पाएगा, और अगर हम बाहर जाके कोमा में भी चले जाते हैं तो भी हमारे जिंदा रहने के और कोमा से बाहर निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और यहाँ आमिर जो है वो सभी लोगों को कुछ मेडिसिन फैसिलिटी के अंदर से ढूंढ के देता है और कहता है ये मेडिसिन हमें तभी खानी है जब नींद जो है वो बिल्कुल हमारे काबू से बाहर हो जाए। और अब यहाँ पे सभी लोग जो है वो अपने आप को बिजी रखते हुए जागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने दिन से ना सोने की वजह से इन्हें हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, और आमिर नाम के लड़के को हेलुसिनेशन होता है कि उनकी मरी हुई दोस्त जिंदा हो गई और उसकी तरफ आ रही है, पर वो अपने दिमाग को कंट्रोल में ले आता है। यहाँ इस लड़के को भी हेलुसिनेशन होना स्टार्ट होते हैं और इसे लगता है अंधेरे कमरे से जैसे कोई आवाज़ आ रही है, जिसका पीछा करते हुए ये अंधेरे कमरे में चला जा रहा है, और कुछ ही देर
बाद दिखाया जाता है कि इसके भी आँख, मुँह, नाक में से काफ़ी खून निकला हुआ था और इसकी मौत हो चुकी थी। यानी कि ये दवाई के असर में सो चुका था, जिसकी वज़ह से इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और इसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पे क्लेयर जो थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है, जिसकी वज़ह से स्टोव पे वो अपना हाथ जला लेती है ताकि जलन की वज़ह से उसे नींद ना आए। और वो बाकी सभी लोगों को कहती है, मुझे नहीं लगता अगले 24 घंटों तक हम जग पाएँगे, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूँढना चाहिए। रास्ता ढूँढने के लिए ये सभी एक दीवार को तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था इस दीवार के पीछे बाहर निकलने का रास्ता है, पर काफ़ी मेहनत के बाद भी उन्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। ज़ाहिर था दवाई के असर की वज़ह से इन्हें काफ़ी ऊट-पटांग के ख़्याल आ रहे थे। यहाँ ये लड़का कहता है, मुझे लगता है आमिर जो है वो कंपनी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि तभी इसे इतनी ज़्यादा नॉलेज है और जिसकी वज़ह से वो आमिर को बाँध देते हैं और मारने लगते हैं। पर आमिर बेचारा, उसे तो खुद भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो भी एक टेस्ट सब्जेक्ट था। वो दोनों लड़के आमिर से कहते हैं, बताओ हमें यहाँ से बाहर निकलने का क्या रास्ता है, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। इससे पहले वो उसे मारते हैं, वहाँ पे क्लेयर आके उसे बचा लेती है। यहाँ दूसरी लड़की भी आमिर को मारने के लिए नींद का इंजेक्शन भर चुकी थी, क्योंकि उसे शक था कि आमिर ने कंपनी की दवाई खाई नहीं है और अगर वो सो भी गया तो उसकी मौत नहीं होगी। इससे पहले कि वो लड़की आमिर को कोई इंजेक्शन नींद का लगाती, उसे खुद को ही हैलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसे नींद आ जाती है और बाकी लोगों की तरह उसके भी नाक, मुँह, आँख में से खून निकलते हैं और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पे क्लेयर को भी जो है अब हैलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग 90% क्लेयर जो थी वो सो चुकी थी। इससे पहले उसका भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। आमिर की दी हुई वो दवाई खा लेती है और होश में आती है और इसी दौरान उसे एक दरवाज़ा मिलता है, जिसके बारे में वो अपने दोस्तों को बताती है। और यहाँ पे वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ पे तो शायद मुर्दों को रखा जाता था और सामने की तरफ एक लिफ्ट भी है। शायद इससे मुर्दों को ऊपर या नीचे ले जाया जाता है और यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। और सीन कट होके तभी आमिर पे आ जाता है, जहाँ पे उसे डॉक्टर बार्क दिख रही थी। हैलुसिनेशन मतलब उसे हो रहे थे और डॉक्टर बार्क उसे कह रही है, इन सब ने तुम्हें धोखा दिया, उठो और इन सबको मार डालो। दूसरी तरफ इन्हीं के एक साथी को आमिर का दिया हुआ लेटर मिलता है, जिसके अंदर आमिर ने लिख रखा था, इस लॉकडाउन की वजह मैं ही हूँ, जिसे पढ़कर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इस लेटर के बारे में वो आमिर से पूछता है, पर आमिर कुछ नहीं कहता है। इससे पहले कि वो लड़का आमिर के ऊपर हमला करता, आमिर अपने आप को छुड़ा के उस लड़के को बेदर्दी से मारने लगता है और उसी टाइम उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ क्लियर और उसका साथी भी आ जाते हैं और ऐसा करते हुए वो आमिर को देख लेते हैं। तभी आमिर जो है वो उनके ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़का जो है वो उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पे उन्हें लिफ्ट मिलती थी। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है, वहाँ आग लग जाती है। असल में ये कोई लिफ्ट नहीं थी, बल्कि मुर्दों को जलाने वाला कमरा था। अच्छा किया उसने क्लेयर के आने से पहले ही जो था दरवाजे को लॉक कर लिया था, जिसकी वजह से क्लेयर की जान जो है वो बच जाती है। तभी फैसिलिटी के भी 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और फैसिलिटी का डोर खुल जाता है। आमिर जैसे ही उठ के बाहर निकलने की कोशिश करता है, वहाँ पे उसे गार्ड मिलते हैं और गार्ड जो थे उसे शूट कर देते हैं, क्योंकि गार्ड्स को ऑर्डर मिला था कंपनी की तरफ से जो भी जिंदा हो उसे मार दिया जाए। और यहाँ पे क्लेयर जो थी वो डेड बॉडीज के साथ जो है वो सो जाती है, ताकि गार्ड जो है डेड बॉडीज की तरह उसे भी वैन में डाल ले। और जैसे ही वो क्लेयर को वैन में डालते हैं, आधे रास्ते में क्लेयर जो है वो उठ जाती है, जिसे देख के ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ड्राइवर की मौत हो जाती है और क्लेयर वहाँ से भाग जाती है, पर दवाइयों के असर की वजह से वो कोमा में जा चुकी थी। अब सीन कट होके 4 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लेयर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।